नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम दिवाली पर लिखे एक संक्षिप्त छोटे से लेख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। इसे अक्सर प्रकाश का पर्व भी कहते हैं और ये लेख हमें इसी के मतलब के थोड़ा और करीब ले जाता है। हाँ, ये एक अच्छा बेस है समझने के लिए कि इस त्योहार में क्या क्या शामिल है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इस सोर्स से दिवाली का जो एसेंस है, जो परंपराएं हैं और जो उसका संदेश है, उसे समझे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो लेख शुरू करता है इसके मतलब से और टाइमिंग से। हाँ, जैसे कि ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, पूरे भारत में मनाया जाता है, और प्रकाश का पर्व क्योंकि घर दीपों से जगमगाते हैं। सही। और ये कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। पर ये जो प्रकाश वाली बात है ना, हाँ, लेख इशारा करता है कि ये सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं है, इसका एक पौराणिक कनेक्शन है। अच्छा, वो राम जी वाली कहानी 14 साल वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे? जी हाँ, बिल्कुल। जब वो रावण का वध करके लौटे तो अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे और वही परंपरा बन गई। हाँ, लेख यही बताता है कि कैसे वो एक खास दिन की खुशी, वो विजय, एक सालाना उत्सव बन गया। मतलब हर साल उसे फिर से जिया जाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल घटना एक त्योहार बन जाती है जिसे सब मनाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, लेख में तैयारियों का भी जिक्र है। हाँ, वो तो है। त्योहार से पहले घरों की सफाई शुरू हो जाती है, रंगोली बनती है, सजावट होती है। सही कहा। लेख के हिसाब से ये तैयारी ही एक तरह से माहौल सेट करती है, उत्सव की भूमिका बांधती है। और इसी में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी शामिल है ना? जी, बहुत अहम हिस्सा है ये। लेख इसे धन, समृद्धि और मतलब शुभता की कामना से जोड़ता है। तो ये सिर्फ घर सजाना नहीं हुआ, ये एक तरह से आध्यात्मिक तैयारी भी है। मन की तैयारी भी। हाँ, मन की तैयारी, उम्मीद जगाना। और फिर आता है दिवाली का दिन, रात में दिए जलाना, वो तो सबसे विजिबल पार्ट है। हाँ, और मिठाइयाँ बांटना। लेख में इसका भी जिक्र है। ये आपसी मेलजोल, खुशी शेयर करने का तरीका है। और आतिशबाजी का भी जिक्र है। बच्चे तो खैर बहुत उत्साहित रहते हैं। नए कपड़े, मिठाइयाँ। हाँ, बच्चों का उत्साह तो खास होता ही है। लेख आतिशबाजी को भी उस पारंपरिक उल्लास से जोड़ता है। हालांकि हाँ, आगे चलकर लेख इस पर एक दूसरा एंगल भी देता है, पर अभी के लिए ये त्योहार के उस कम्युनिटी वाले, फैमिली वाले पहलू को दिखाता है। तो ये सब जो रीति रिवाज हैं, क्या ये बस परंपरा निभाना है या लेख कोई गहरा संदेश भी बताता है? मुझे वो बात खास लगी कि इसे बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल। लेख का जो कोर है वो यही है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। मतलब सिर्फ रात के अंधेरे पर दिए की रोशनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये अज्ञान पर ज्ञान की, निराशा पर आशा की, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अच्छा। लेकिन इसे ऐसे पेश करता है कि ये हमें जीवन में पॉजिटिविटी, एक नई रोशनी लाने की प्रेरणा देता है। एक तरह का आंतरिक बदलाव का मैसेज है इसमें। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, लेख एक आज की चिंता को भी नहीं छोड़ता, वो पटाखों वाली बात। हाँ, और ये जरूरी भी है। लेख पटाखों से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसका जिक्र करता है। तो क्या कोई सोल्यूशन भी सुझाया है? हाँ, उसमें सुझाव है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। और एक और बात है क्या? कि इस मौके पर जरूरतमंदों की मदद भी की जाए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि त्योहार की खुशी को हम ज्यादा सार्थक, ज्यादा जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं। मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचें। सही। क्या उत्सव का मतलब सिर्फ परंपरा निभाना है या उसे आज के समय के जो मुद्दे हैं उनसे जोड़ना भी जरूरी है? लेख ये सवाल उठाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये लेख दिवाली को एक मल्टी डायमेंशनल त्योहार की तरह दिखाता है, जिसमें प्रकाश है, जीत है, समृद्धि की कामना है, नई शुरुआत है। हाँ, और इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में है, लेकिन इसका जो संदेश है और जो सवाल ये खड़े करता है वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। और लेख हमें अंत में एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ देता है। वो क्या? कि ये जो प्रकाश फैलाने का आइडिया है, जो इस त्योहार के बिल्कुल सेंटर में है, उसे हम सिर्फ अपने घरों तक ही रखें या इसे अपने आस पड़ोस, अपने समुदाय और अपने पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि असली रोशनी फैलाने का मतलब क्या है। जी।